नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा, मनोवैज्ञानिक। आज ईटीवी भारत के माध्यम से एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा करना चाहूँगी। आत्महत्या, खुदकुशी। सुनते ही कैसी रूह काँप जाती है। कोई अच्छा खासा इंसान अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़त्म करने के बारे में कैसे सोचने लगता है? क्या विचार आता है उसके मन में? जो अच्छा खासा इंसान अचानक ही अपने जीवन को नष्ट करने के लिए उतारू हो जाता है। विचारणीय है। कब, क्यों, कैसे वो डिप्रेशन से इतना ज़्यादा ग्रसित हो जाता है कि उसके पास सामने आत्महत्या के अलावा कुछ दूसरा रास्ता ही नहीं दिखाई देता। हम सब जानते हैं कि आज के दौर में ओवर प्रेशर, ओवर स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन और एंजाइटी से हर दूसरा इंसान जूझ रहा है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। कई बार इंसान के मन में क्या चल रहा है ये जानना बहुत मुश्किल होता है। आत्महत्या या खुदकुशी इंसान की वो स्थिति है, वो मानसिक स्थिति है जब उसका मनोबल पूरी तरह टूट जाता है। उसके सामने सिर्फ एक ही विकल्प बचता है। ऐसा कब होता है, क्यों होता है, ये विचारणीय है। आत्महत्या का विचार इंसान में तब आने लगता है जब इंसान को लगता है कि वह किसी गंभीर समस्या में उलझ गया है और इतना उलझ गया है कि वो उससे निकलने में सक्षम ही नहीं है। यह समस्या संपत्ति, धन, किसी प्रियजन की मौत, टूटा रिश्ता या किसी जानलेवा बीमारी के कारण उत्पन्न होती है। आत्महत्या ज़्यादातर मानसिक बीमारियों के कारण भी करते हैं लोग। किसी विपरीत स्थिति में फंसकर नशे की लत पड़ जाना, बार बार इंसान का मूड स्विंग होना, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाना और कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, ज़ोर ज़ोर से रोने लगना, जैसे फिर कभी उसके जीवन में खुशियाँ आएंगी ही नहीं। किसी इंसान से मिलकर वापस जाने के समय उससे ऐसा गुड बाय करना कि जैसे फिर कभी उससे मिलेगा ही नहीं। हर वक्त चिंतित रहना, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाना, ये सब ऐसे लक्षण हैं जो हमें ये बताते हैं कि व्यक्ति मानसिक तौर पर कितना परेशान है। ये सब वे लक्षण हैं जो हम स्वयं के अलावा अपने चारों ओर भी देखते हैं, पर हम उन पर विचार नहीं करते। आज ज़रूरी यह है कि जब कभी आपको स्वयं में ऐसे विकार दिखाई देने लगें तो तुरंत अपने किसी करीबी दोस्त या प्रिय व्यक्ति से शेयर करने की कोशिश करें, और अगर शेयर ना भी कर पाएँ तो उसके पास जाके बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, तो आप बहुत रिलीफ फील करेंगे। अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण में जा सकते हैं, या अगर कहीं भी आपको शांति नहीं पड़ रही है तो आप किसी मनोवैज्ञानिक से तुरंत मिल सकते हैं। अपने आसपास कोई भी ऐसी वस्तु न रखें जो धारदार हो या आपको चोट पहुंचा सकती हो। अपनी खुशी को तलाशने की कोशिश करें। छोटी छोटी खुशियां जब हम तलाशते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और हम बेकार की बातें सोचना छोड़ देते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताएं। अकेले में ना रहें और बंद कमरे में तो बिल्कुल भी ना रहें। अगर आपने अपने कमरे में डार्क कलर के पर्दे और बेडशीट बिछा रखी है तो उन्हें तुरंत बदल दीजिए। हल्के रंग के पर्दे और हल्के रंग की बेडशीट बिछाइए, जिससे आपका मन खुशनुमा रहे, आपके कमरे के, आपका आसपास का माहौल खुशनुमा बना रहे। 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। और अगर फिर भी रेस्टलेसनेस हो रही है, आपको कहीं भी चैन नहीं पड़ रहा है,
तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या किसी मनोवैज्ञानिक की सलाह लेने में देर ना करें, शर्माएं ना, तुरंत उससे मिलें और अपना उपचार जल्द से जल्द करें। आज हमारे समाज में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। कोविड के समय में इंसान घर बैठकर और ज़्यादा परेशान हो रहा है। परेशान होना सॉल्यूशन नहीं है, हमें सॉल्यूशन निकालना है कि इस बीमारी को या इस बीमारी पर हम कैसे विजय पा सकते हैं। आत्महत्या मानसिक स्थिति है। ये वो मानसिक स्थिति है जिस पे इंसान खुद ही विजय पा सकता है। आपको अपना मनोबल बढ़ाना होगा और अपने दिमाग को डाइवर्ट करके उन बातों में लगाना होगा जिससे आपको खुशी मिलती है। हर इंसान के जीवन में निगेटिव परिस्थितियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, एक आप अकेले नहीं हैं। इसलिए उस दौर से जूझने की हिम्मत पैदा कीजिए खुद में, ना कि एक निराश हताश व्यक्ति की तरह अपना मनोबल तोड़कर अपने जीवन को समाप्त कर लें। ये जीवन हमें ईश्वर ने दिया है तो उसका सत्कार करें, उसमें कुछ ऐसा करके दिखाएं जो आने वाली पीढ़ी को उदाहरण के रूप में मनोबल दे। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आत्महत्या कोई किसी भी विकार का सल्यूशन नहीं है। आत्महत्या न करें। जो जीवन ईश्वर ने आपको दिया है वो बहुत अमूल्य है। उस अमूल्य जीवन को वैल्यू करें और ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें। धन्यवाद।